कुछ कहानियां ना ऐसी होती हैं कि सच और कल्पना के बीच का फर्क ही मिट जाता है। आज हम एक ऐसी ही उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा मामला जहां विश्वास, वहम और एक खौफनाक अपराध सब आपस में मिल गए थे। चलिए साथ मिलकर इस केस की तह तक चलते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस दिन। तारीख थी 1 जुलाई 2018 और जगह थी दिल्ली का संतन नगर इलाका। एक बिल्कुल आम सी सुबह जो कुछ ही देर में पूरे देश के लिए एक कभी न भूलने वाली खौफनाक पहेली बनने वाली थी। एक घर जिसका दरवाजा रोज सुबह 5:30 बजे खुल जाता था, उस दिन 7 बजे के बाद भी बंद था। जब पड़ोसियों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अंदर का जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। हॉल के बीचों बीच छत की लोहे की जाली से एक साथ 10 लाशें लटकी हुई थी। सोचकर देखिए, एक शांत सुबह और उस खामोशी में झूलता हुआ एक पूरा का पूरा परिवार। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उस पहले शख्स के थे जिसने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था। और ये तस्वीर शायद ही किसी के जहन से कभी मिट पाए। एक खामोश कमरा और उसमें बरगद की जड़ों की तरह लटकी हुई 10 जिंदगियां। तो सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर उस सुबह हुआ क्या था। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो उसे असल में क्या-क्या मिला। चलिए जांच के इस पहले हिस्से को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो पुलिस को मौके पर मिली कुल 11 लाशें, 10 एक ही जाल से एक साथ लटकी हुई और परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी 11वीं लाश दूसरे कमरे में फर्श पर मिली। पर जो बात इस पूरे सीन को और भी ज्यादा अजीब और डरावना बना रही थी वो था तरीका। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, मुंह पर टेप लगा था और हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। ये किसी भी तरह से एक आम सुसाइड का मामला तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो फिर ये था क्या? पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। कोई सुराग नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, कोई सुसाइड नोट तक नहीं। ये मामला पूरी तरह से एक ब्लाइंड केस था। लेकिन फिर घर के अंदर ही उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस केस की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। घर की तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ कुछ रजिस्टर लगे। अब बाहर से देखने में तो ये बस हिसाब किताब की पुरानी डायरियां लग रही थीं, लेकिन इनके पन्नों में पिछले 11 सालों का एक ऐसा गहरा राज दफन था जो इस पूरे केस का सबसे अहम सुराग बनने वाला था। और फिर पुलिस को मिली ये एक लाइन। ये बातें डायरी में परिवार के उस मुखिया के नाम से लिखी गई थीं जिनकी मौत 11 साल पहले ही हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो मरने के बाद भी कब्र से अपने परिवार को निर्देश दे रहे थे। अब सवाल यह है कि आखिर हो कैसे सकता है। तो पुलिस के दिमाग में जो पहली थियरी आई वो थी शेयर्ड साइकोसिस की। ये एक बहुत ही रेयर दिमागी हालत होती है। अब ये होता क्या है, इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई मानसिक इन्फेक्शन हो। मतलब जब एक इंसान का कोई अंधविश्वास या वहम इतना मजबूत हो जाए कि वो बीमारी की तरह उसके आसपास के लोगों में भी फैल जाए और वो सब उसी झूठ को सच मानने लगे। डायरी के आखिरी पन्नों में एक बड़ पूजा का जिक्र था और उसके स्टेप्स सुनिए। आंखों पर पट्टी बांधना, कानों में रुई डालना, बड़गद की तरह लटकना और सबसे आखिर में ये लिखा था कि डरना नहीं है क्योंकि आखिर में पिताजी आकर सबको बचा लेंगे। मतलब परिवार को यकीन था कि वो मरेंगे नहीं, उन्हें बचा लिया जाएगा। ठीक जब लग रहा था कि शायद शेयर्ड साइकोसिस की थ्योरी इस केस को समझा सकती है, तभी जांच टीम की नज़र घर की बाहरी दीवार पर पड़ी एक ऐसी चीज पर जिसने इस गुत्थी को और ज्यादा उलझा दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए। दीवार से बेतरतीब तरीके से 11 पाइप बाहर निकले हुए थे जिनका कोई लॉजिक नहीं था। 7 मुड़े हुए और 4 सीधे। और परिवार में मरने वालों की गिनती भी तो यही थी, 7 महिलाएं और 4 पुरुष। क्या ये सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक था या इन पाइपों का कोई गहरा मतलब था? अब तक कहानी अंधविश्वास और साइकोलॉजी के बीच घूम रही थी, पर अब इस केस में एंट्री होती है एक तीसरे एंगल की, एक ऐसे शख्स की जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ कर रख दिया। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस केस में पहला बड़ा सबूत जो सुसाइड थ्योरी के खिलाफ गया वो आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि सबसे छोटे बेटे आर्यन के शरीर पर संघर्ष के निशान थे। मतलब उसने बचने की कोशिश की थी। इसका सीधा मतलब था परिवार में कोई था जो मरना नहीं चाहता था। अब पुलिस ने इसे मर्डर मानकर जांच शुरू की और फिर देखिए एक के बाद एक सुराग मिलने लगे। रात 2 बजे का एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक परछाई घर से भागती हुई दिख रही है।
परिवार के कॉल रिकॉर्ड से एक तांत्रिक रुद्रानंद का नाम सामने आया और जब पुलिस उसके ठिकाने पर पहुंची तो वहां बिल्कुल वही टेप मिला जो मृतकों के मुंह पर चिपकाया गया था। पुलिस के सामने रुद्रानंद ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने सब कुछ उगल दिया, पर उसकी कहानी में कोई पूजा या मोक्ष नहीं था। थी तो सिर्फ एक चीज, लालच। उसने परिवार को ये यकीन दिलाया था कि घर के नीचे खजाना दबा हुआ है और इस पूजा के जरिए वो उन्हें मिल जाएगा। उसका कबूलनामा सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा, वे लटके नहीं थे, मैंने उन्हें लटकाया था। उसने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर परिवार को खाने में नशीली दवा दी और जब सब अर्धबेहोशी की हालत में थे तो एक एक करके सबको लटका दिया। ये सुसाइड नहीं था, ये एक कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मास मर्डर था। तो कातिल मिल गया, वजह भी पता चल गई, केस क्लोज्ड? नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन 11 पाइपों का राज खुलना अभी बाकी था। सबको लगा चलो दिल्ली के इस खौफनाक केस की पहेली सुलझ गई। एक लालची तांत्रिक ने खजाने के लिए पूरे परिवार को मार डाला। कहानी खत्म। लेकिन सच इतना सीधा था ही नहीं। जांच खत्म होने से ठीक पहले एक ऑफिसर ने फैसला किया कि क्यों ना इन पाइपों को दीवार से निकालकर देखा जाए। शायद ही किसी को उम्मीद थी कि इनके अंदर कुछ मिलेगा, पर जो मिला उसने इस सुलझे हुए केस को वापस एक ऐसी पहेली बना दिया जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। पाइपों के अंदर से 11 छोटी छोटी गोल करके रखी गई चिट्ठियां मिली। हर चिट्ठी पर परिवार के एक सदस्य का नाम लिखा था और नाम के साथ लिखा था उनकी मौत का बिल्कुल सही वक्त। और यहीं पर आकर ये पूरा केस ठहर जाता है। जरा देखिए, चिट्ठियों पर मौत का वक्त क्या लिखा था? रात के 12 बजे। और तांत्रिक रुद्रानंद घर में कब घुसा था? सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से रात के 2 बजे। तो अगर कातिल 2 बजे आया तो परिवार 12 बजे कैसे मर गया? ये 2 घंटे का फर्क ये कैसे मुमकिन है? कानूनी तौर पर तो ये केस बंद हो चुका है, लेकिन ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है। क्या तांत्रिक कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था, या उन 2 घंटों के फासले में कोई ऐसा राज है जिसे कोई नहीं समझ सका? आसपास के लोग आज भी कहते हैं कि कभी-कभी उस घर की दीवार से फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर राज से पर्दा उठ सकता है, या कुछ सच हमेशा के लिए उन दीवारों में ही दफन रह जाते हैं।